अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक समय पर 11 सालों तक दिल्ली की सत्ता में रही। यहां पर भी कई तरीके की क्रांतियां दिखाई दी। शिक्षा क्रांति, स्कूल क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, ना जाने क्या क्या, कैसी कैसी क्रांति। आजकल ये क्रांतियां पंजाब के अंदर चल रही हैं और पंजाब के अंदर ये क्रांतियां भ्रांतियां बन चुकी हैं, क्योंकि पंजाब के लोगों को 4 साल में सिर्फ नाम मिला क्रांति क्रांति क्रांति। लेकिन पंजाब को दुखी होने की जरूरत नहीं है, दिल्ली को भी यही सब मिला था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो है, ये केवल नाम देती है और उन नामों पर अपने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के विज्ञापन लगाती है बस। लेकिन अंदर खाने क्या होता है आपको समझना होगा, और ये समझाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं बवाना के शाहवाद डेयरी इलाके में। बवाना के शाहवाद डेयरी इलाके में ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की कलई खुल गई। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल अरविंद केजरीवाल की एक समय पर सबसे बड़ी सहयोगी रही, और सचमुच दिल्ली के अंदर अगर किसी ने आम आदमी पार्टी के सरकार के समय पर काम किया तो वो थी स्वाति मालीवाल। दिल्ली महिला आयोग को एक नई पहचान, एक नई तरीके की काम करने की शक्ति देने वाली स्वाति मालीवाल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने विभव नाम के गुंडे से उन्हें पिटवाया, उनके साथ जो हुआ सचमुच बहुत दुखद था। आज तक भारत के देश के इतिहास में इस लोकतंत्र के अंदर कम से कम ऐसा नहीं हुआ। यह महिला सुरक्षा की पोल खोलने वाला हादसा था। स्वाति मालीवाल की जिस तरीके से पिटाई की गई, और वो भी सीएम के हाउस के अंदर, शीश महल में। खैर, इससे बाहर निकलते हैं। आजकल वही स्वाति मालीवाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोल रही हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसी कड़ी में स्वाति मालीवाल बवाना स्थित शाहवाद डेयरी के उस स्कूल में पहुंची, जो गर्ल्स के लिए यहां पर एक समय पर 2 जनवरी 2020 को आम आदमी पार्टी की क्रांतिकारी पार्टी ने बनाया था। और इस क्रांतिकारी पार्टी ने जानते कितनी बड़ी क्रांति कर दी, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इतनी बड़ी क्रांति कर दी, 4 मंजिल की बिल्डिंग सिर्फ सिल्ली पत्थर पर खड़ी कर दी। मतलब टू मच था। अगर कोई हादसा होता, ईश्वर ना करे, तो सचमुच मुंह छिपाने के लिए इनको जगह नहीं मिलती। 4 मंजिल की बड़ी बिल्डिंग सिर्फ सिल्ली पत्थरों पर खड़ी कर दी। और ये सिल्ली पत्थरों की हालत ये हुई कि कुछ ही दिनों के अंदर, यानी कि महीने 1.5 महीने बाद, सिल्ली पत्थर गिरने लगे। ये हम नहीं कह रहे, ये वहां की प्रिंसिपल जो थी वो कह रही थी। लेकिन आज स्वाति मालीवाल जिस तरीके से उन बच्चों का दुख जानने के लिए पहुंची, और उन्होंने वो बच्चे जिससे अब निकालकर उन बच्चों को एक दूसरी करीब 2 से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल के अंदर इन बच्चों को शिफ्ट किया गया। और ये बच्चे आज भी सुबह अपने घरों से निकलकर उस 3-4 किलोमीटर दूर के स्कूल में जाते हैं, वहां पर पढ़ के आते हैं, और वो भी गर्ल्स, बच्चियां। सचमुच ये बहुत बड़ा जो क्रांति का एक वो दिखाई देता है निशान, वो आपको देखना चाहिए। ये जो आपको ये तस्वीर हम दिखाएंगे, लेकिन आप देखिए पहले के आप स्वाति मालीवाल किस तरीके से ये पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है, बच्चों के साथ जा रही हैं, और बच्चों के साथ जाकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के उस वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल की जो पोल खोल रही हैं, वो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए जरा। स्कूल से सारे बच्चों को निकाला गया और दूसरे स्कूल में शिफ्ट करा गया। आप लोग ये रोज यहाँ पे बस के लिए खड़े होते हो क्योंकि यहाँ वाला स्कूल बंद हो गया है, तो इसलिए आपको 4 किलोमीटर वाले दूर वाले स्कूल में जाना पड़ता है। ये स्कूल पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। Of the building was done by the Deputy Chief Minister, Mr. Manish Sisodia, on 2nd January 2020. कॉलोनी से 5 किलोमीटर दूर
उन बच्चियों को रोज चल के जाना पड़ता है, तब जाकर उनको दूसरे स्कूल में जगह मिलती है। पैर पे ना ऊपर से पत्थर गिर गए थे। अच्छा, टीचर के ऊपर पैर के ऊपर पत्थर गिर गए थे स्कूल का, इसलिए बंद हो गया। अच्छा, तो फिर वहां दूसरे स्टैंड पे उतरना पड़ता है, फिर 10 मिनट दूर जाना पड़ता है। रोज ऐसे जाते हो एकदम भगदड़ में चढ़ के, भगदड़ में। हाँ, लोग ऐसे जाते हो रोज लाइन बना के। बच्चे मुझे ये बता रहे हैं टीचर के पैर के ऊपर पत्थर गिर गई थी छत का, इस वजह से फिर वो बंद करना पड़ा। हाँ हाँ, अच्छा हाँ। Inauguration of the building was done by the Deputy Chief Minister, Mr. Manish Sisodia, on 2nd January 2020. Yes, he started getting issues right from August 2020. मतलब 5 या 6 महीने में, नहीं 6 महीने में Bedrooms, corridors, blue stars, falling with cracks in walls. problems of They leakage। started emerging. अच्छा, Then we started writing to PWD and everyone else. right। Whoever was concerned. So it kept on going on like this. तो आपने 2020 से 21 We में had correspondence. डेवलपिंग प्रॉब्लम्स हो रही थी। Yes. राइट। Then the floor tiles became uneven, gaps appeared between adjacent rows and tiles. हमने खुद ऑब्जर्व किया है कि बच्चे मान लीजिए प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, खेल के बच्चा हटा ही है या बच्चा मूवमेंट करके हटा ही है, घर से एक टाइल गिरी। ऐसी जितनी भी बिल्डिंग्स उस समय बनाई गई हैं, इन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्लियर कट केस है करप्शन का। आपने देखा होगा किस तरीके से ये पोल खोली जा रही है और ये बिल्डिंग मात्र 6 महीने के अंतराल में इतनी जर्जर हो गई थी कि वहां से बच्चों को निकालना पड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इसकी खबरें छपने नहीं दी, क्योंकि बहुत सारे चंपू पत्रकार जो है इनके चंपू बन चुके थे या बना लिए गए थे। हालांकि हम आपको एक इनका ट्वीट केजरीवाल का पढ़ के बताते हैं। बवाना के शाहवाद डेरी इलाके में आज आपकी सरकार ने नए सरकारी स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। 148 शानदार, जो हम कहते हैं ना शानदार, अरविंद केजरीवाल का ये शब्द सुनकर देखिए, मनीष सिसोदिया का सुनकर देखिए, शानदार शब्द ही शानदार है, बाकी कुछ शानदार नहीं है। खैर, 148 शानदार कमरों में हमारे 4500 बच्चे पढ़ेंगे। दिल्ली के हर बच्चे की जिंदगी की गारंटी ले रही है दिल्ली सरकार। ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। ये ट्वीट किया उन्होंने। इसके बाद एक और ट्वीट किया, वो भी आपको सुनाते हैं कि ये भी ट्वीट आपको सुनना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने ये ट्वीट किया था 2 जनवरी 2020 को। एक्स पोस्ट पर ये ट्वीट हुआ। एक अच्छी स्कूल बिल्डिंग झुग्गी में रहने वाले बच्चे की अस्मिता व आत्मविश्वास पर क्या असर डालती है, सुनिए खुद बच्चों की जुबानी सुनवाई गई है। आज दिल्ली के शाहवाद डेरी झुग्गी क्षेत्र में एक नई स्कूल बिल्डिंग के शुभारंभ के दौरान बच्चों के दिल छू लेने वाले बोल 5 साल की मेहनत वसूल हो गई। कैसे कैसे ट्वीट करते हैं इनको, आप समझिए शर्म नहीं आती है। नहीं आती, आज भी नहीं आती है। पंजाब में भी नहीं आती। पंजाब में एक एक टॉयलेट के अंदर सिर्फ पत्थर लगाए गए। मंत्री अलग लगा गया, एमएलए अलग लगा गया, सीएम साहब अलग पहुंच गए। टॉयलेट के पत्थर, मतलब टॉयलेट में सिर्फ वो नाम के हम टॉयलेट रेनोवेट कर रहे हैं। तो शर्म तो इन्हें आती नहीं। क्रांति नाम देते हैं, शानदार शानदार रोज रटते रहते हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से इनकी पोल खोल कर रख दी है, आज वो बच्चे, आज भी उस बिल्डिंग के बच्चे 4 किलोमीटर दूर बस में सवार होकर अपने गंतव्य, अपने स्कूल तक पहुंचते हैं, वहां पर शिक्षा लेते हैं। मैडम ने, आपने सुना होगा, जो प्रिंसिपल हैं वो बता रही हैं कि इसके बाद जब ये हादसे होने लगे, पत्थर गिरने लगे, तो उन्होंने इसकी शिकायत की थी, लेकिन इसको भी अनसुना कर दिया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा जीती जागती वो जो बिल्डिंग है,
दिखाई देती है भ्रष्टाचार की। सचमुच ये बहुत दिल दहला देने वाला है। लेकिन ये लोग जिस तरीके से सभी लोगों के जिस तरीके से ये सेंटिमेंट से खेलते हैं, सचमुच बहुत दुखदायक है। इनको सजा जरूर मिलेगी, ईश्वर इनको सजा जरूर देंगे। दिल्ली में दी जा चुकी है, 11 साल के बाद इन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है और अब पंजाब में इनकी पारी है। तय कर रहे हैं पंजाब के लोग। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।